जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। बाबू, आज का जो हमारा क्लास है स्पेशल किस पे, पिरामिड पर। देखिए, पिछले क्लास में हम शंकु तक बता चुके थे, जिसको कोन बोलते हैं। कोन भी बाबू एक तरह पिरामिड का ही एग्जाम्पल है। कहोगे सर जी कैसे भी बताते हैं? ध्यान देखिए, जो भी कंसेप्ट हम शंकु के लिए बताए थे सेम कंसेप्ट पिरामिड का है। जो कंसेप्ट हम बेलन घन घनाभ के लिए बताए तो इस सेम कंसेप्ट किसका था? प्रिज्म का था। चलो वो अब देखते पिरामिड होता क्या है। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। किसी बहुभुज जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, खष्टभुज कुछ भी हो सकता है इत्यादि को आधार बनाकर इसकी भुजाओं पर त्रिभुजाकार फल के खड़ा करें, इस प्रकार खड़ा करें कि उनका शीर्ष मिलन जो हो, जहाँ मिलने का शीर्ष बिंदु हो, क्या हो? एक शीर्ष का एक बिंदु मात्र हो, जहां मिले ऐसे आके मिले, क्या हो? सिर्फ एक बिंदु पे मिलते हो। जैसे कहोगे सर जी क्या? जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में जोकर की टोपी या मंदिर का जो गुंबद होता है, मंदिर का गुंबद यदि हम देखें ध्यान से, बहुत जगह तो गोल होता है, गोल हो क्या मिला, बहुत जगह देखें ज्यादातर क्या होता है आधार उसका चरकोना होता है। क्या होता है? चरकोना, और उसको ऐसे उठा के मिला दिया जाता है। त्रिभुज के आधार का क्या होता है? नीचे चतुर्भुज होता है और उसी पे त्रिभुज खड़ा करके क्या मिला देते हैं, इस पे त्रिशूल खड़ा करते हैं। त्रिशूल कब खड़ा होता है? वो कोन हो जाता है, गरीबी लाके खड़ा कर, ठीक हो। तो क्या है वो भी हमारा एक तरह क्या है, पिरामिड ही है, जैसे हम दिखाते हैं। ध्यान समझिए, ये हमारा क्या है, एक वर्गाकार क्या है, आधार है, वर्ग है जी। थोड़ा छोटा करो, अब वर्ग देखिए। इसी पे हम ऐसे दीवार खा, जैसे इस तरह से ये इसको खड़ा कर देंगे, ये इस तरह से इसको इस दीवार पे खड़ा, नहीं मान लो इसको ने भर देते, ठीक है जी। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे खड़ा कर देंगे और क्या खड़ा कर दे बाबू ऐसे। अभी चारों जो दखना आपको दिख रहा है बाबू ने, इनको उठा के मिला देंगे मेरे भाई। उठा के क्या करेंगे, मिला दे तो क्या हमें पता चलेगा बाबू? क्या मिल जाएगा? एक ठो त्रिभुज क्या मिल जाएगा? एक क्या मिल जाएगा? एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा, सॉरी पिरामिड हमारा बन जाएगा। त्रिभुज, चारों त्रिभुज को मिलाने पे क्या बन जाएगा? एक ठो पिरामिड हमारा बन जाएगा। पिरामिड का वही क्या होता है, ये सेंटर ही मान लेते, ठीक है ना जी। यहां से जो चीज हम खड़ा करेंगे, या जो डंडा कह सकते, बंबू कह सकते, या इसको परपेंडिकुलर हाइट भी कह, ठीक है ना। तो इसको मिला के इस पे सटा दिया, इसको मिला के इस पे, इसको मिला के इस पे, और इसको मिला के इस पे सटा दिया, ठीक है जी। तो हमारा क्या बन गया? ये क्या बन गया? पिरामिड बन गया। ये बाबू ये तो वर्ग है, आयत भी हो सकता है, या वृत्त भी हो सकता है, पंचभुज हो सकता, अष्टभुज हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है। कोई इसमें जो कहते हैं आधार कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिखा गया, ठीक है ना जी। चलो, तो पिरामिड होता है, ठीक है। अब ध्यान से इसका थोड़ा समझना। देखो, हमको यदि तिरछी ऊंचाई यदि पूछे तो बहुत लोग तिरछी ऊंचाई इसको निकालते ना, ये वाला त्रिभुज की क्या हो जाए, माध्यिका। त्रिभुज की क्या हो जाएगा, यदि समबाहु त्रिभुज हो तो इसकी क्या हो जाएगा, माध्यिका या लंब की ऊंचाई बात एक ही हो जाएगा, ठीक है ना जी। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये कभी तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है, ये ध्यान दे, तिर्यक ऊंचाई कभी नहीं होता है। तिर्यक ऊंचाई त्रिभुज के, या तिर्यक ऊंचाई तो त्रिभुजाकार जो फलक होगा ना उसके बीचों बीच हुआ, न कि है दोनों हाथ वाला जो हमारा दिख रहा, नहीं ये और ये नहीं हो सकते। इसके बीचों बीच से जो खड़ा होगा वो त्रिभुज होगा। अब देखो हमेशा हमको ये पता करना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको हर हमेशा पता है, जो क्या करेगा, क्या होगा, आधार का कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में बनाने के लिए
क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट, आधार और तिरछी ऊंचाई में जो संबंध था, किसमें किसमें था, शंकु में, वही चीज यहां भी काम करेगा। चलो बहु, अब हम देखते हैं इसके लिए क्या फार्मूला, कुछ फार्मूला ने ध्यान समझो। इधर हम अच्छा ठीक है, चलो इसका लिखते हैं बाबू ने, हम क्या लिखते हैं, आयतन। क्या है, आयतन, जिसको हम लोग बैलूम बोलते हैं पहला। तो बैलूम होता है आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अच्छा भी रहन दो, इसको इसको मिटा दे तब देखते हैं। एक बार देख लो, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या, ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, ये आयतन होता है, ये होता है। हाँ चलो गधों, याद, ये देखो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। दूसरा होता है वक्र पृष्ठ, क्या होता है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो क्या होता है, 1/2 आधार, आधार, आधार की, आधार का परिमाप, परिमाप गुणे क्या, अब यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे बाबू, तिर्यक ऊंचाई। ये हम कहाँ से सब लिख रहे हैं, 1/2 1/3 कहाँ से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं शंकु वाले केस में, ठीक है ना जी। अब यहाँ से भी उसका फार्मूला सिद्ध करके लाएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि देखेंगे बाबू, क्या, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना पहले समझ लो, इतना समझ में आ गया जी। चलिए चलो भैया, अब हम देखते हैं इसको और शंकु से तुलना करते, इसका और शंकु से तुलना करके हम परिणाम देखते हैं। मिटा दीजिए आराम से, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो अब सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्या हम कहना चाह रहे हैं, है ना। चलो भैया अब ध्यान समझो, एक तरफ देखो फार्मूला इसी तरह, एक देखो, अब इस तरह संबंधित कोई भी चित्र होगा जिसका बेस आप पता कर लोगे, यदि वो कोनिया के खड़ा हो गया, कोनम आके बिंदु हो गया, उसका सिर छत जो है क्या एक बिंदु मात्र हो गया, उसके लिए आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का एक ही कंसेप्ट है, ठीक है ना जी। अब ध्यान समझो, यहाँ लिख दिया हमने पिरामिड, यहाँ लिख दिया बाबू शंकु, ठीक है। चलो इसका होता आयतन, आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या, ऊंचाई, परपेंडिकुलर ऊंचाई। वक्र पृष्ठ होता है मेरे भाई, वक्र पृष्ठ होता है क्या, 1/2 आधार का परिमाप गुणे क्या, तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ होता है मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखें तो होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस आधार
का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो शंकु से तुलना करते, कैसे 1/3 आया था ये बता चुके थे, 1/2 कहाँ है शंकु में बता चुके थे। अब इस आधार पे इसको देख लो, शंकु का आयतन क्या होता है बाबू, 1/3। यदि हम शंकु ऐसे बनाते हैं ना जी, मेरे बाबू शंकु तो ये हो गया, क्यों ये हो गया लंबवत ऊंचाई, ये हमारा आर हो गया, ये क्या है एच है, ये क्या है एल। ठीक है, तो शंकु का जो वैल्यूम होता है जिसको भी बोलते हैं 1/3, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है शंकु का, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। या हम बताए थे बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। दूसरा होता है वो हमारा क्या, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जिसको वक्र पृष्ठ बोलते, क्या होता है बाबू, एक देखो 1/2 आधार का परिमाप या आधार की परिधि, आधार का परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर गुणे क्या इसकी तिरछी ऊंचाई एल होता है, काट दिया तो पाई आर एल आ गया। हाँ यही सब न होता है जी। संपूर्ण पृष्ठ टी एस ए क्या होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर हो गया, हो गया। यही नहीं बताए थे जी। देखो इसको हमने लिखा, उसको पा लिया, उसको लिखा, इसको पा लिया, ठीक है ना जी। क्यों 1/3 1/2 का कंसेप्ट कहां से आया, कहां से आया, वहां से आया यार, शंकु से आया। क्योंकि 2 का गुणा 2 का भाग किया तो चला गया था, तो 2/2 बचा था ना, वो तंतु कट के बात अलग है। 1/3 कहां से आया था, क्योंकि बेलन जो होता है, सॉरी शंकु जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। इतना समझ में आया। इसकी तिर्यक ऊंचाई, चाहे दोनों की तिर्यक ऊंचाई कोई दिक्कत है, तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, और उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ त्रिज्या जाए, यहाँ जो बेस रहेगा उसके आधार पे देख लेंगे, वहां सर्किल बेस है इसलिए। तो क्या है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ कि ना, बुझाया जी। अब हमको बता दो मेरे भाई, एक भी फार्मूला रटना पड़ा, हमने पिरामिड भी पढ़ लिया, प्रिज्म भी पढ़ लिया, शंकु भी पढ़ लिया, घन घना बेलन भी पढ़ लिया, बचा क्या, बचा है तो स्फीयर और सेमी स्फीयर, बस यही बचा है। 3D तो खत्म हो गया, एक आध 2 पॉइंट और बचेगा वो बता देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमको कंसेप्ट समझना था, इस पे क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है जी। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा दे, चल मिटाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक पिरामिड जिसका आधार क्या है, वर्ग का है, वर्गाकार आधार है। क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है पिरामिड का आधार वर्ग है, एक पिरामिड 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 का आधार वर्ग है, वर्ग है, जिसकी भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तथा इसकी लंबवत ऊंचाई तथा इसकी लंबवत ऊंचाई लंबवत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है तो
तो क्या ज्ञात करना है? तो हाँ चल, तो पहला ज्ञात करिए क्या? वक्र पहला है आयतन, आयतन। दूसरा ज्ञात करना हमको वक्र पृष्ठ। तीसरा ज्ञात करना है हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चलो वो ज्ञात करो, एक एक ठी उठाओ और ज्ञात करो। देखो यहाँ जो बनाए थे एकदम वही चित्र है, समझो आराम से। ये क्या है? एक हमारा क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। देखिए इस पे पिरामिड तभी बनेगा जब इस पे हम क्या खड़ा कर देंगे, त्रिभुजाकार फलक खड़ा कर देंगे। अब देखो इसकी जो यहाँ ऊंचाई यहाँ सेंटर से रखा होगा 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, हम बता दिए थे। देखो हमको यहाँ से यहाँ पता करने के लिए, ये देखिए हमको यहाँ लंब है, ये 12 है, ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर पूरा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से खड़ा हो जाएगा जी, इसी पे खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो पाइथागोरस प्रमेय विकर्ण नहीं पड़ेगा। क्या है? यल का मान नहीं पता कर, चलो तो लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, एल का स्क्वायर बराबर 169, एल बराबर 13। आ गया? जो पूछा लिख लो, लिख लो। अरे गधा समझ में आया ना? ये देखो ये क्या है बाबू? 5 है। तू समझ में आ रहा ना गधों मेरे भाई? देखो मोहन ध्यान समझो बाबू, जो बताएं समझ में आ गया ना? चल अजी ये भी का समझ में आ रहा है बाबू? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारा क्या वो, ये तिरछी ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? तिरछी ऊंचाई ये है। तो ये क्या है? 5 जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? 12। तो कितना हो जाए? ये वाला कितना आ गया? 13 13 आ गया ना जी। चलो अब आयतन होता है मेरे भाई 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? वो वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल का होता है स्क्वायर 100 गुणे क्या 12, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो 3 चौका 12 कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना बाबू? बोलो आ गया कि नहीं आया? अगला देखो, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 1/2, 1/2 आधार का परिमाप। परिमाप मतलब भुजाओं का योग, योग मतलब 10 10 20 10 30 10 40 गुणे क्या तिरछी ऊंचाई। काट दो वह कितना? 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अरे क्या लिख रहे हो? 100 न हो जाएगा, परिमाप लिखे वह कितना? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में बाबू? आ गया कि हमारे थे क्या? पिरामिड के कंसेप्ट। ये हमारा पिरामिड का क्या था? कंसेप्ट था। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चल इस पे आधारित बहुत क्वेश्चन है। अभी हमको सिर्फ ये देखना है कि एक एक चित्र, एक एक फिगर का कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। जब क्वेश्चन उठाएंगे तो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा,
जो विगत वर्ष में पूछा गया है, सब कितना डेप्थ जाएगा, कितना गहराई का क्वेश्चन होगा, इससे बाहर नहीं होगा। कंसेप्ट से बाहर तो होना नहीं है ना जी, आ जाएगा आराम से। हमको सिर्फ पहले कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट में क्या देखना है, अब हम बताए थे किसी भी 3D आकृति को समझने के लिए पहले उसका हमको पता होना चाहिए बेस। बेस क्या है, जैसे हम घन के लिए बताए थे, घनाभ के लिए बताए थे, बेलन के लिए बताए, शंकु के लिए बताए, प्रिज्म पिरामिड के लिए भी बताए, ठीक है ना जी। चलिए आज का क्लास ही क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं बाबू, ठीक है ना, या आज के क्लास ही समापन देते हैं बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।